हम सभी साईं भक्त एक धागे से बंधे हुए हैं। हमें वह धागा दिखाई नहीं देता, लेकिन वह धागा हम सबको एक दूसरे के प्रति संवेदना प्रदान करता है। वह धागा है हम सबकी साईं भक्ति, और उसका एक ही कारण है, वो है हम सबके ऊपर सदैव रहने वाले हमारे सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की कृपा। और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम भी यही प्रयास कर रहे हैं कि हमारे बाबा की, हमारे साईं की, हमारे सद्गुरु की जिन जिन भाग्यवान साईं भक्तों पर कृपा हुई है, उनको जो अनुभूति मिली है, वह देश और दुनिया में बैठे तमाम साईं भक्तों तक पहुंचा सके, ताकि साईं का जो प्रसाद अनुभव स्वरूप आपको मिला है, उसका लाभ सभी साईं भक्तों को मिले। साईं लीला टीवी साईं भक्तों के लिए एक उपहार है, और मेरे साईं मेरा विश्वास एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसके माध्यम से उड़ीसा से कोई साईं भक्त जब अपना अनुभव बयां करता है तो हैदराबाद में बैठकर सुनने वाला भाव भक्ति से विभोर हो जाता है। तो दिल्ली से जुड़ा हुआ साईं भक्त साईं माँ की ममता पाकर धन्य हो जाता है, और जो साईं भक्त अमेरिका में है वह खुद को शिरडी में होने का अनुभव महसूस करता है। यही तो कृपा है हमारे सद्गुरु की। वैसे तो साईं भक्तों की संख्या करोड़ों में है, लेकिन हम सब साईं भक्त यह मानते हैं कि हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है वह साईं जी की मर्जी के बगैर नहीं हो सकता, और अगर साईं जी चाहे तो वह क्षण मात्र में हो जाता है। तो चलिए देखते हैं आज वो कौन है साईं भक्त जिन्हें साईं प्रसाद स्वरूप मिला है, उन्हें जो बाबा से स्वयं दिया है। वह इस कार्यक्रम के माध्यम से देश और दुनिया में बैठे हुए तमाम साईं भक्तों के साथ बांटते हैं, क्योंकि जो कृपा आशीर्वाद उनको प्राप्त हुआ है, उनका प्रसाद सभी साईं भक्तों तक पहुँचाते हैं। तो चलिए चलते हैं, पहले साईं भक्त से जुड़ते हैं और उनसे सुनते हैं बाबा की एक और लीला। ओम साई राम। ओम साई राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं वो बताइए। मेरा नाम प्रीति है और मैं नोएडा से बोल रही हूँ। हाँ जी, आप क्या बताना चाहते हैं बाबा के बारे में? वैसे तो बाबा के बहुत एक्सपीरियंस है, बताते बताते हम थक जाएंगे लेकिन खत्म नहीं होंगे जी। लेकिन मैं आपको आज का एक एक्सपीरियंस बताऊंगी। हाँ जी। 2 दिन पहले मेरा बेटा ऑफिस से घर आ रहा था, तो रास्ते में उसकी गाड़ी का टायर फट गया। जी। तो उसने गाड़ी रोड पे एक साइड पे खड़ी कर दी और वो घर आ गया। घर आने के बाद क्योंकि रात के करीब 10 बज गए थे, तो उसने कहा इस समय गाड़ी ठीक नहीं हो पाएगी तो अगले दिन करा लूंगा। हाँ जी। सुबह जब वो ऑफिस जा रहा था तो उसने वो देखा कि एक टायर ठीक करने वाला है, तो उससे कहा कि आप ये चाबी ले लीजिए, टायर खोल लीजिए और मैं शाम को टायर 5 बजे तक लेके आऊंगा, तब आप इसको फिट कर देना। जी। लेकिन ऑफिस में वो व्यस्त होने के कारण नई टायर देने जा पाया और फिर वही लेट हो गया। हाँ जी। तो 9:30-10 बजे वो जब ऑफिस से वापसी आ रहा था तो उसने देखा गाड़ी वहीं पे खड़ी हुई है, तो वो घर आ गया और घर आने के बाद उसने बताया कि अभी गाड़ी कल ठीक कराएगा। हाँ जी। उसके बाद हम लोगों ने खाना खाया और हम लोग लेट गए। करीब 11:30 बजे मेरे हबी ने कहा कि मेरा दिल कर रहा है कि मैं एक बारी जाके गाड़ी देखाऊं। तो मैंने बोला ये टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, तो आप क्यों नहीं कल चले जाना। कहते नहीं, मेरा बार बार मन हो रहा है कि मैं एक बारी जाके गाड़ी देखाऊं। हाँ जी। तो वो गाड़ी देखने गए और 10 मिनट उन्होंने वहां देखा कि वहां तो गाड़ी है ही नहीं और बहुत परेशान हो गए। 10 मिनट में वो घर आए, उन्होंने आके मुझे कहा कि गाड़ी तो है नहीं वहां। जी। सोचा कि शायद गाड़ी ले आया होगा, तो वो गए गैराज में, देखी कि गाड़ी तो नहीं है, लेकिन गाड़ी गैराज में भी नहीं थी। ऊपर आके उन्होंने बेटे को जगाया कि गाड़ी कहाँ है, गाड़ी तो वहां है नहीं। तो उसने कहा पापा मैं तो 10 बजे देख के आया, वहीं खड़ी हुई थी। तो कहते वहां गाड़ी नहीं है। दोनों जने गए और गाड़ी देखने गए, लेकिन वहां गाड़ी नहीं थी। इधर उधर पूछा गया कि गाड़ी देखी हो किसी ने, लेकिन सबने कहा कि गाड़ी यहाँ किसी ने नहीं देखी। जी। फिर वापसी आ गए, लेकिन इनको फिर भी चैन नहीं पड़ रहा था कि आखिर 7-8 लाख की चीज कहाँ चली गई। ये दोबारा गए, जबकि पता था इस समय कहीं कोई पता नहीं चलेगा।
इधर उधर घूमते रहे, बहुत जगह पता किया, लेकिन गाड़ी का कुछ नहीं पता चला। जी। ऐसे करते करते 1 बज गया। ये घर आए और ये कहने लगे कि गाड़ी का तो कुछ नहीं पता चला। लेकिन पता नहीं ऐसी क्या वो थी, शक्ति थी कि हम में से 8 लाख की चीज होने के बाद हम में से किसी को भी इतनी परेशानी नहीं हो रही थी कि चीज चली गई है। ये कहने लगे गाड़ी में बाबा बैठे, गाड़ी तो कहीं नहीं जा सकती। और हम लोगों को भी बड़ी शांति सी थी कि सुबह गाड़ी मिल जाएगी, ऐसी बात नहीं है। हम लोग रात में सो गए और थोड़ी सी तो बेचैनी होगी क्योंकि चीज नई में है। हाँ जी। सुबह हम उठे, चाय पी, उसके बाद मैंने अपने बेटे से कहा कि पता नहीं क्यों मेरा बार बार मन कह रहा है कि तू जा और देख के आ, वहां पे गाड़ी होगी। वो कहने लगा रात में मम्मी देख के आए हैं, जब थी नहीं तो अब कैसे होगी। जी। और कम से कम 10 बजे वो खोलेगा टायर वाला तभी जाऊंगा। मैंने बोला नहीं, तू एक चक्कर मेरे कहने से लगाया। और बाबा की महिमा, उनकी कृपा, ये दोनों गए और वहां पे गाड़ी मिल गई। जी। गाड़ी पंचर वाले ने ही सामने किसी गैराज में रख दी थी सेफ्टी के लिए। इन्होंने जैसे ही गाड़ी देखी, पंचर वाले को गले लगा लिया और रोने लग गए। जी। तो ये बाबा की कृपा है, जहां बाबा की कृपा होती है वहां पे कोई नुकसान हो ही नहीं सकता। उनकी कृपा के तो जितने बखान किया जाए कम है। जी। हाँ, बाबा से कोई प्रार्थना करना चाहोगे? बस मैं बाबा के से यही प्रार्थना चाहती हूँ, जैसे अभी तक हमारे साथ रहे हैं, हमारे परिवार के हर सदस्य के सिर पे हाथ रखा है, मन में जो बात हम सोचते हैं वो तुरंत पूरी होती है। ऐसे हमेशा हमारे साथ रहें और सभी साईं भक्तों का काम पूरा करें। जी। ओम साईं राम। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साईं जी की कृपा हम सब साईं भक्तों तक पहुंचाने के लिए श्री साईनाथ महाराज की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। ओम साईं राम। साईं राम जी। साईं की महिमा अनंत है। साईं जी की कृपा तो हर एक साईं भक्त पर है, उसको किसी भी प्रकार की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है तो केवल अपने आप को साईनाथ को समर्पित करने की। अगर आपका भी कोई अनुभव है तो उसे ज़रूर शेयर करें, ताकि आपकी अनुभूतियों के माध्यम से किसी ज़रूरतमंद को साईनाथ के दर्शन हो जाए। जल्दी से कॉल कीजिए 8799773196 पर। जारी रहेगा साईं भक्ति का अटूट सिलसिला। बस देखते रहिए साईं लीला। मिलते हैं छोटे से अंतराल के बाद। ओम साईं राम। साईं लीला टीवी के साईं भक्ति परिवार में आपका स्वागत है। साईं लीला टीवी के माध्यम से साईं भक्ति की यह गंगा यूं ही निरंतर बहती रहेगी और साईं भक्ति का यह अटूट सिलसिला हर दिन जारी रहेगा। भक्ति मनोरंजन से भरपूर नित्य नए कार्यक्रमों के साथ साईं लीला टीवी ने की है एक नई पहल। अब हमारे सद्गुरु श्री साईनाथ विराजमान होंगे हर घर में, और हर साईं भक्त कहेगा हर हर साईं, घर घर साईं। अब आप घर बैठे ही भाग ले सकते हैं श्री साई सगुन उपासना में, यानी कि साईं की उपासना में, और लीन हो सकते हैं श्री साईं के चरणों में, जिसमें दिन भर चारों आरतियों के साथ चरणी ठेविला माथा घेऊनी पंचारती करू बाबांची आरती। अति साई बाबा सौख्यदातार जेवा ओवाळू आरती माझ्या सद्गुरुनाथा माझ्या साईनाथा। हर दिन शुरुआत होगी श्री साईं अभिषेक पूजा और हर गुरुवार श्री साईं सत्यव्रत कथा घर बैठे हो जाएगी साईं मंदिर के पुजारी श्री प्रमोद मेढ़ी जी के साथ। इतना ही नहीं, साईं मंत्रों के साथ श्री साईनाथ स्तवन मंजरी का पाठ भी होगा। इन सभी कार्यक्रमों का सीधा प्रसारण साईं लीला टीवी प्रातः 4 बजे से लेकर रात्रि 11 बजे तक किया जाएगा।
आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हों, साईं लीला टीवी के माध्यम से आप सभी पूजा विधि में लाइव कार्यक्रमों के माध्यम से सहभाग ले सकते हैं। श्री साई सगुन उपासना पूजा विधि के लिए जरूरत है श्री साईं की मंगल मूर्ति, श्री साईं सद्गुणोपासना पुस्तिका और पूजा सामग्री की। ये सामग्री आप तक न फायदा न नुकसान तौर पर आप तक पहुंचाने का साई लीला टीवी का मानस है, जिसमें श्री साई की प्राण प्रतिष्ठित मंगल मूर्ति के साथ श्री साई के वस्त्र, मुकुट और माला, शुद्ध पूजा सामग्री जैसे कि चंदन, अगरबत्ती, हल्दी, कुमकुम, अक्षत, इत्र इत्यादि आपको प्रदान की जाएगी। श्री साईं की मंगल मूर्ति साईं लीला टीवी के माध्यम से शिरडी में ही बनाई जा रही है। अभी आप स्क्रीन पर साईं मूर्ति के दर्शन कर रहे हैं। यही मूर्ति आपके लिए भेजी जाएगी। यह मूर्ति साईं लीला टीवी ने खास साईं लीला टीवी परिवार के साईं भक्तों के लिए बनवाई है। इतना ही नहीं, जो मूर्तियां प्रदान की जाएंगी वह शास्त्रों और मान्यताओं के अनुसार प्राण प्रतिष्ठित और मंत्रों से अभिमंत्रित करके ही भेजी जाएंगी। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का सीधा प्रसारण साई लीला टीवी पर मूर्ति भेजने से पहले ही किया जाएगा, जिसमें आप घर बैठे ही सहभाग लेंगे। हमें विश्वास है कि इस मंगल मूर्ति की आपके घर में स्थापना करने के बाद आपका घर साई मंदिर बन जाएगा और साई सगुन उपासना से आपका हर दिन मंगलमय हो जाएगा। श्री साईं की मंगल मूर्ति के साथ आपको श्री साईं के वस्त्र, मुकुट और माला भी भेजी जाएगी। इसके साथ ही पूजा विधि के लिए आवश्यक अगरबत्ती, जो पूरी तरह से नेचुरल है और जिसकी भीनी भीनी खुशबू से आपके दिन की शुरुआत प्रसन्नता से होगी। चंदन, जो चंदन आपको दिया जाएगा उसकी खुशबू आपको शिरडी की याद दिलाएगी। इत्र, जिसके इस्तेमाल से आप दिन भर महकते रहेंगे और आसपास के लोग दिन भर आनंद लेंगे भक्ति वाली खुशबू का। इतना ही नहीं, इसके साथ पूजा के लिए आवश्यक खास चुने हुए हल्दी, कुमकुम और अक्षत आपको भेजे जाएंगे, जो आपके घर को पवित्र और मंगलमय बनाएंगे। साईं लीला टीवी साईं भक्तों द्वारा साईं भक्तों के लिए एक उपहार है। इसलिए साई लीला टीवी ने श्री साई सगुन उपासना शुद्ध पूजा सामग्री आप तक न फायदा न नुकसान के तौर पर आपको भेजी जाएगी, जिसमें आपको श्री साईं की मंगल मूर्ति के साथ सारी पूजा सामग्री प्रदान की जाएगी। जुड़िए श्री साई सगुन उपासना लाइव कार्यक्रम में साई लीला टीवी के साथ और श्री साई सगुन उपासना शुद्ध पूजा सामग्री के संबंध में अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें, कॉल करें या व्हाट्सएप करें 8799773196 पर। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं saililatv@gmail.com पर। जारी रहेगा साईं भक्ति का अटूट सिलसिला। बस देखते रहिए साईं लीला।